द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालात देख के ऐसा लग रहा है अब जैसे कर्नाटक में भी अब मुख्यमंत्री को लेकर के जल्द ही उत्तराखंड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब येदियुरप्पा सरकार के सामने एक नई मुश्किल आन खड़ी हुई है। वो ये है कि 15 साल पुराने एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने की जो अनुमति मांगने वाली एक लोकायुक्त पुलिस की बी रिपोर्ट थी, उसको स्पेशल कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। स्पेशल कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि यह मामला 15 साल पुराना है, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने इस तरीके से मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जहां मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ आईटी पार्क की जमीन में गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसको लेकर के खारिज करने को लेकर के येदियुरप्पा के वकील ने यह दलील दी थी कि कोर्ट ने कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे के विरुद्ध इसी तरह का एक मामला खारिज कर दिया था। तो इसको देखते हुए उसी के आधार पर येदियुरप्पा के विरुद्ध भी जांच गलत है, लेकिन हाई कोर्ट ने दलील पूरी तरीके से खारिज कर दी थी और अब स्पेशल कोर्ट ने भी खारिज कर दी और पुलिस को जांच और भी ज्यादा तेज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले फरवरी में कर्नाटक हाई कोर्ट ने विशेष अदालत को यानी कि स्पेशल कोर्ट को इसी जमीन के लेन देन में गैर कानूनी तौर पर नोटिफिकेशन रद्द करने के आपराधिक मामले का संज्ञान लेने का निर्देश दिया था और इसमें जांच के आदेश दिए थे और अब स्पेशल कोर्ट ने जांच जारी रखने का निर्देश दे दिया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, उन्हें एक से एक झटके लग रहे हैं। ये तो अभी फिर भी जमीन गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपने राजनीतिक विरोधियों को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो नजर घुमा के देखे तो उनकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सबसे ज्यादा उनके विरोधी बैठे हैं। अभी हाल ही में मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने ही सीएम के तानाशाही हस्तक्षेप को लेकर के राज्य के राज्यपाल वाजूभाई वाला को 5 पन्नों की चिट्ठी लिख करके शिकायत की थी। आपको याद होगा वो खबर हमने आपको बताया था। आरोप लगे थे कि येदियुरप्पा का परिवार कर्नाटक सरकार के कामकाज में दखल देता है, उन्हें किस तरीके से वो काम करते हैं और बीजेपी के बाकी के कई सदस्य भी इस तरह की शिकायतों को काफी हवा दे चुके थे। उन्हीं की पार्टी के विधायक ने उन पर पैसे लेने और ब्लैकमेलिंग के डर से मंत्री का पद बांटने का भी आरोप लगाया है और इसको लगाते हुए कई बगावत कर दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा के मुख्य विरोधियों में से एक भाजपा विधायक अरविंद बेलाड ने ये कहा था कि उनका विश्वास है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और लगातार कोई उनका पीछा करता जा रहा है। और भी ऐसे कई मंत्री हैं कर्नाटक में जो लगातार येदियुरप्पा सरकार का विरोध करते आ रहे हैं, बार बार आलाकमान से ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा लगता है कि बीजेपी अब उत्तराखंड की तरह कर्नाटक में भी नेतृत्व बदल सकती है बीएस येदियुरप्पा को लेकर के। कर्नाटक में अगर आप देखें तो अक्सर विवाद होते रहते हैं। यहाँ बीजेपी 2 फाड़ में बढ़ चुकी है इनको लेकर के। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में मुख्यमंत्री अक्सर विरोधियों के साथ साथ अपनों के भी निशाने पर होते हैं। निशाना ऐसा कि सीएम को ही सीधा बदलने की मांग जो है वो पूरे राज्य में उठ जाती है, वो भी अपने नेताओं के द्वारा। कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा से बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे की मांग कई बार की है। येदियुरप्पा के खिलाफ नाराजगी नई नहीं है। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पहले ही बीजेपी विधायकों में काफी ज्यादा असहमति देखी गई थी। यहां तक कि विधायकों की नाराजगी से परेशान बीएस येदियुरप्पा ने यह तक कह दिया था कि अगर विधायकों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, कोई आपत्ति है, तो वो दिल्ली जाकर के राष्ट्रीय नेताओं से यानी आला कमान से मिल सकते हैं। जब येदियुरप्पा को सीएम बनाया जा रहा था तब भी आपको याद होगा उनकी बढ़ती उम्र को लेकर के उनका काफी जोर शोर से विरोध किया गया था उनके ही पार्टी के लोगों के द्वारा। पार्टी ने फिर भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए येदियुरप्पा को सीएम बना दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी में रह रहकर आप देखिए कि येदियुरप्पा के खिलाफ विरोध के जो सुर है वो उठते रहते हैं और येदियुरप्पा को हटाने की मांग भी है जो लगातार होती रहती है। येदियुरप्पा के कट्टर विरोधी बसगौड़ा रमन गौड़ा पाटिल ने ये तक कह दिया था कि अगर बीजेपी 2023 में सत्ता दोबारा पाना चाहती है तो येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाना बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटाए जाने की ये जो मांग है जो बाकी के नेता मंत्री करते हैं, ये पिछले 2.25 साल में करीब आधा दर्जन बार उठ चुकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी इन्हें हटा नहीं पा रही। क्योंकि बीजेपी अगर ऐसा करती है, बीएस येदियुरप्पा को हटाती है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लेती है, तो कर्नाटक बीजेपी में बगावत की चिंगारी और भी ज्यादा सुलग सकती है। भाजपा वो पार्टी है जिसने बहुमत के साथ केंद्र पर सरकार बना ली। वहां पर उनका एक राज्य में इस तरह से आपसी कलह में उलझना, उनकी नींव कितनी मजबूत है ये साफ तरीके पे दिखाता है।
हर राज्य में इनका यही हाल है। येदियुरप्पा ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनसे उनके अपने पार्टी के नेता, कैबिनेट, उनके मंत्री ये सब काफी ज्यादा असहमत नजर आते हैं। खैर, कर्नाटक में पहले से मची उथल पुथल के बीच फिलहाल येदियुरप्पा की परेशानी की अहम वजह भ्रष्टाचार का मामला है। इतने बड़े घोटाले के जांच के आदेश के बीच निश्चित ही वहां की राजनीति में और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के लिए नई मुश्किल जरूर लाएगा। तो कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कला के बीच आप देखिए कि येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग चुके हैं अब, लेकिन फिर भी देखिए कि बीजेपी येदियुरप्पा को इसलिए सीएम पद से नहीं हटा रही है अब तक क्योंकि ये एक मास लीडर है जिनके साथ कई नेता जुड़े हैं। तो लगता है अब पार्टी इस बात के इंतजार में है कि येदियुरप्पा अपने आरोपों को लेकर के अपने विरोध को देखते हुए खुद ही इस्तीफा दे दे और पार्टी जनता के बीच में फिर ये संदेश दे कि हम भ्रष्टाचार सह नहीं सकते। तो ऐसा हुआ, लेकिन फिलहाल येदियुरप्पा की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, जो एक टेंशन वाली बात है। अब आने वाले दिनों में इन आरोपों को और ऐसे बीजेपी में चल रहे कर्नाटक में कला को लेकर के क्या कुछ नया निकल करके सामने आएगा, उत्तराखंड की तरह कर्नाटक में भी नेतृत्व बदलता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।